नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 28 अगस्त शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत समय पर दवाइयां उपलब्ध नहीं कराने और 2 महीने से काम बंद रखने वाली प्रदेश भर की 215 प्राइवेट फार्मेसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनके टीएमएस अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। श्रीगंगानगर में 8 और हनुमानगढ़ में 6 निजी फार्मेसियों पर यह कार्रवाई की गई है, जबकि सबसे अधिक जयपुर में 39 फार्मेसियों को निलंबित किया गया है। प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने बताया कि कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक जवाब न देने पर यह कदम उठाया गया है। परियोजना अधिकारी डॉक्टर निधि पटेल ने स्पष्ट किया कि लाभार्थियों को सुचारू रूप से दवाएं सुनिश्चित कराने के लिए यह निगरानी अभियान लगातार जारी रहेगा और भविष्य में भी नियमों की अनदेखी करने वाली अन्य फार्मेसियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जयपुर के बगरू में सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के निरीक्षण के दौरान सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए हमले को लेकर बगरू विधायक कैलाश चंद वर्मा और सीजेपी नेशनल प्रवक्ता आशुतोष रांका के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। आशुतोष रांका द्वारा हमले में भाजपा विधायक और उनके समर्थकों का हाथ बताए जाने के बाद विधायक कैलाश वर्मा ने पलटवार करते हुए तीखा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने रांका पर अराजकता फैलाने और देश को अस्थिर करने वाले लोगों का साथ देने का गंभीर आरोप लगाया है। विधायक ने चेतावनी देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर गांव वालों और महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने वाले रांका समय रहते अपनी भाषा पर कंट्रोल कर लें, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस तीखे राजनीतिक टकराव के बाद से क्षेत्र में गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है और पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है। कोटा जिले के अटरू नगर पालिका में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बेटे पवन दिलावर और बहू हेमलता द्वारा वार्ड नंबर 21 में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए दिए गए आवेदन को एसडीएम ने निवास के प्रमाण और दस्तावेज नहीं मिलने के कारण खारिज कर दिया है। आवेदक दंपति ने आवेदन पत्र में शिक्षित होने के बावजूद हस्ताक्षर के स्थान पर अंगूठा लगाया था और बीएलओ ने भी बिना जांच के ही नाम जोड़ने की अनुशंसा कर दी थी। संदेह होने पर एसडीएम अंजना सहरावत ने 5 सदस्यीय जांच कमेटी से भौतिक सत्यापन करवाया, जिसमें स्थानीय लोगों ने उनके वहां नहीं रहने की पुष्टि की। इस पूरे मामले पर पवन दिलावर ने कहा कि उन्होंने केवल मतदाता बनने के लिए आवेदन किया था और चुनाव लड़ने की कोई मंशा नहीं है। जरूरत पड़ने पर वे इसके खिलाफ कलेक्टर से अपील करेंगे। राजसमंद की राजनगर थाना पुलिस ने फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर एक होटल संचालक को होटल खरीदने और पार्टनरशिप का झांसा देकर 8,50,000 रुपये की ठगी करने वाले आरोपी अतीत शाह को वारदात के महज 4 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने होटल मालिक से शुभ मुहूर्त और पत्नी को सरप्राइज गिफ्ट देने का झांसा देकर 50,000 रुपये नगद और 40 ग्राम वजनी 3 सोने की चेन ऐंठ ली थी और जेवर पैसे मिलते ही मोबाइल बंद कर फरार हो गया था। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद राजनगर पुलिस ने तकनीकी सहायता और सख्त नाकाबंदी की मदद से मौतली चौराहे पर घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 3 सोने की चेन, नगद रुपए और वारदात में प्रयुक्त लग्जरी कार पूरी तरह बरामद कर ली है तथा उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की जाँच की जा रही है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध रूप से संचालित कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गोपालपुरा बाईपास और उसके आसपास के इलाकों में प्रवर्तन शाखा की 6 टीमों के जरिए 12 व्यावसायिक और संस्थानिक इमारतों में चल रहे अवैध कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया है। जेडीए उप महानिरीक्षक पुलिस आनंद शर्मा के निर्देश पर किए गए इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य नियमों को ताक पर रखकर बिना अनुमति के चलाई जा रही संस्थानों पर नकेल कसना है। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से शहर के अन्य कोचिंग संचालकों में भी हड़कंप मच गया है और जेडीए ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों पर कड़े कानूनी शिकंजा कसा जा सके। राजस्थान निकाय चुनावों में टिकट वितरण के बीच नेताओं का करीबी बताकर टिकट दिलाने का झांसा देने वाले बिचौलियों और ठग्गों का खेल सामने आया है। ऐसे संदिग्ध लोगों की गतिविधियों और पैसों की मांग की सूचना मिलने पर एसीबी तकनीकी निगरानी कर रही है और हर दिन 40 से 50 संदिग्ध नंबरों व संपर्कों का विश्लेषण किया जा रहा है। हालांकि अभी तक किसी भी दावेदार ने एसीबी के पास कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। पिछले विधानसभा चुनावों में भी टिकट के नाम पर धोखाधड़ी के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें केशवरायपाटन और अंता उपचुनाव से जुड़े प्रकरणों में मुकदमे दर्ज कर आरोपियों पर कार्रवाई की गई थी। अगले 2 से 3 दिनों में टिकट घोषणा होने तक एसीबी की विशेष नजर ऐसे सक्रिय बिचौलियों पर बनी
बनी रहेगी ताकि किसी भी तरह की अवैध वसूली को रोका जा सके। कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने लगभग 7 साल पुराने बहुचर्चित मामले में फैसला सुनाते हुए विवाहिता सीना और उसके पड़ोसी प्रेमी श्यामलाल को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोनों को 7-7 वर्ष की कठोर कैद और 35-35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना 26 से 27 मई 2019 की रात की है, जब पिहोवा के गुमथला गड्डू गांव में पीड़ित बुद्धराज को खाने में नींद की गोलियां देकर अचेत कर दिया गया था। इसके बाद उसके हाथ चारपाई से बांधकर उसे गंभीर घायल कर दिया था। अदालत में चली लंबी सुनवाई के दौरान 590 फोन कॉल, वैज्ञानिक साक्ष्यों, डीएनए रिपोर्ट और पीड़ित की शुरुआती गवाही को मुख्य आधार बनाया। हालांकि फैसले से कुछ महीने पहले बीमारी के चलते पीड़ित पति की मौत हो चुकी है, लेकिन पुख्ता सबूतों के आधार पर अदालत ने दोनों दोषियों को सजा सुनाकर न्याय सुनिश्चित किया है। सिरोही के माउंट आबू स्थित नक्की झील की गांधी वाटिका में हुई फायरिंग की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने इस षड्यंत्र के मुख्य आरोपी राहुल को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया, जिसकी गिरफ्तारी पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित था। आपसी रंजिश के चलते आरोपी राहुल ने मनोज को निशाना बनाने की साजिश रची थी, जिसके लिए उसने लोकेश को देशी पिस्टल और कारतूस उपलब्ध करवाकर मनोज की पहचान कराई थी और लोकेश ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। घटना के तुरंत बाद मुख्य आरोपी गाजियाबाद फरार हो गया था और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को लगातार धमकियां दे रहा था। एसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौर के निर्देशन में आबू पर्वत थाना पुलिस और साइबर सेल की टीम ने तकनीकी निगरानी व मुखबिर तंत्र की मदद से दबिश देकर मुख्य आरोपी को धर दबोचा, जबकि शूटर को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पंजाब सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानकों के तहत राज्य में नॉन डेयरी यानी एनालॉग पनीर के उत्पादन, भंडारण, ट्रांसपोर्ट, वितरण और बिक्री पर 1 साल के लिए पूरी तरह रोक लगा दी है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जारी आदेश के बाद अब कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर किसी भी नाम से एनालॉग पनीर नहीं बेच सकेगा। इस प्रतिबंध की पालना सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर डेयरी यूनिट्स, पनीर फैक्ट्रियों, होलसेलर्स, कोल्ड स्टोर और गोदामों की सघन जांच की जाएगी। इसके अलावा पनीर का परिवहन करने वाले वाहनों के साथ साथ होटलों और रेस्टोरेंट में उपयोग होने वाले पनीर की खरीद के रिकॉर्ड भी खंगाले जाएंगे, ताकि मिलावटी और नकली पनीर के कारोबार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। टोंक जिले के बरौनी थाना क्षेत्र के पित्तावास गांव में कचरा डालने की बात को लेकर पड़ोसियों के बीच उपजा मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया, जिससे इलाके में तनाव का माहौल है। पंचायत प्रशासन द्वारा चलाए गए सफाई अभियान के बाद घर के बाहर कचरा जमा रहने पर 62 वर्षीय हीरालाल गुर्जर ने पड़ोसियों से नाराजगी जताई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों में लाठी डंडों से हिंसक झड़प हो गई। संघर्ष में 62 वर्षीय बुजुर्ग हीरालाल गुर्जर की मौत हो गई, जबकि उनके बेटे राम कुंवर व भतीजे महावीर सहित दूसरे पक्ष के 50 वर्षीय राजा राम, पाना देवी और नीरू गंभीर घायल हो गए। सूचना मिलते ही पिपलू डीएसपी विनोद कुमार और बरौनी थाना प्रभारी जयमल सिंह मौके पर पहुंचे तथा घायलों को सआदत अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 से 7 लोगों को डिटेन कर लिया है और एहतियात के तौर पर गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।